बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं दही फुल्कियाँ। तो सबसे पहले जो है हमने एक प्याली जो है बेसन ले लिया था, उसे छान के रखा था और साथ में 3 से 4 चमचे हमने छान के आटा ले लिया है। ये हम इसमें ऐड करेंगे और जो है आधा चमचा हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो व्यूअर्स ये जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की फुल्कियाँ बनेंगी हमारी। और थोड़ा सा 1/4 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। तो व्यूअर्स हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि जो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब हम जो है इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पानी को मिक्स करेंगे। तो वैसे ये जो है दही वाली फुल्कियाँ होती हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की फुल्की बनती है। तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो व्यूअर्स ये जो है आज हम बना रहे हैं दही के साथ। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको जो है इमली वाली भी बना के दिखाऊंगी जिसमें दही ऐड नहीं होती। अभी ये जो है हम लोगों ने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। जितना अच्छा मिक्स करेंगे तो व्यूअर्स आपकी फुल्कियाँ उतनी ही ज़्यादा फूलेंगी और उतनी ही अच्छी बनेगी। तो व्यूअर्स अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधा चमचा हल्दी। अगर आपको हल्दी पसंद नहीं है तो आप इसमें ज़र्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है ना बहुत प्यारे इसकी लुक आती है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और आधा चमचा हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो व्यूअर्स ज़ीरे से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसे इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ये आपस में मिक्स हो जाए। और जो है इसकी जितनी ज़्यादा अच्छी पिटाई होगी उतनी ही ज़्यादा ये जो है ना सॉफ्ट और अच्छी बनेंगी। तो व्यूअर्स अब हम जो है इसे तलना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी फुल्कियाँ बहुत अच्छे तरीके से फैट चुकी हैं बेसन। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो व्यूअर्स अब हम इस तेल को थोड़ा सा गर्म होने का इंतज़ार करेंगे क्योंकि ठंडे तेल में नहीं ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा तेल जो है थोड़ा थोड़ा सा अब गर्म होने लगा है। ये देखें एक दाना डाल के हम चेक कर रहे थे कि गर्म हुआ है कि नहीं। ये तो व्यूअर्स हमारा तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आराम आराम से सारी फुल्कियाँ ऐड करते जाएंगे। तो व्यूअर्स आप देखें मेरी कितनी ज़बरदस्त किस्म की फुल्कियाँ बनी हैं। तो व्यूअर्स ये जो है पहले मैंने तेल जो है गर्म किया था वो थोड़ी तेज़ आंच पे गर्म किया था। अब जो है मैंने बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम कर दिया है ताकि जो है ये फुल्कियाँ ऊपर से जले नहीं, ऐसा ना हो जल जाए और अंदर से कच्ची रह जाएँ। तो इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मेरी फुल्कियाँ डालते ही ऊपर आ रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से फूल रही हैं। तो ये अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त पकेंगी अगर मैं इसे हल्की आंच पे पकाऊंगी। तो आप भी जब भी पकाइएगा तो हल्की आंच पर ही पकाइएगा। तो व्यूअर्स अब हम इसे जो है ना थोड़ा सा पलटेंगे ताकि जो है पिछली साइड भी इसकी एक जैसी हो जाए। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके हम इसे निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी जो है फुल्कियों का अच्छा सा रंग आने वाला है। एक तरफ से आ चुका है, एक तरफ से बस अभी इसे रंग देना है ताकि जो है दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए। तो फिर हम इसे अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी फुल्कियाँ जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब जो है हम इन्हें आराम आराम से निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स हम इसे जो है इस तरीके से निकालेंगे ताकि जो है तेल हमारे ऊपर ना आ जाए, क्योंकि तेल का काम करें तो बहुत एहतियात से किया करें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी फुल्कियाँ बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें आराम से सारे निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स सेम प्रोसेस इस्तेमाल करना है आपने, जो है सारी फुल्कियों को इसी तरीके से रेडी कर लेना है, आराम आराम से डालना है। तो व्यूअर्स फुल्कियों के शेप पर आप ना जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि जो है बेसन थोड़ा सा पतला होता है तो इसलिए जो है ना ये आड़ा टेढ़ा हो जाता है, मगर ये खाने में बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। तो आप ये देख सकते हैं। अब मैं दोबारा से ही फुल्कियों को इस तरह से डाल कर पका लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे बैटर को पका लेंगे। जब हमारा बैटर बनकर रेडी हो जाएगा तो फिर हम जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। तो अगर व्यूअर्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपका प्यार होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी जो है ये वाली भी बढ़िया बिल्कुल बन गई हैं। अब हम इसकी सारे निकाल चुके हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी सारी फुल्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये काफ़ी अच्छी सी फूली भी हैं। तो व्यूअर्स अब हमने लिया है 3 से 4 गिलास पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको इतना गर्म किया है कि जिससे आप उंगली आराम से डुबो सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसमें जो है ना बड़ियों को डाल के भिगो देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो अच्छे तरीके से इनको जो है अंदर डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से इन पानी इनके अंदर जज़्ब हो जाए। तो व्यूअर्स अब जो है हम इसे ढकना लगा के रख देंगे आधे घंटे के लिए। जब तक हम इसकी चटनी रेडी कर लेते हैं तो हमने लिए है आधी वाली जो है पुदीने के पत्ते, फ्रेश पत्ते हैं, और आधा चमचा जो हम कुटी मिर्च लेंगे, आधा चमचा ज़ीरा लेंगे और 2 जो है लहसुन के लेंगे। अगर आपको लहसुन की खुशबू अच्छी नहीं लगती तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसे पीस लेंगे। अगर आप मिक्सी की जार में पीसना चाहें तो उसमें भी पीस सकते हैं। मेरे पास जो है ये है मसाले पीसने वाली, तो मैं इसमें पीसूँगी। तो व्यूअर्स 1 केजी जो है मैंने इसमें दिए है दही। तो व्यूअर्स अब हम जो है दही को अच्छे तरीके से फेंटेंगे। तो व्यूअर्स अब हम इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अगर आपके पास ये फेंटने वाला नहीं है तो आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
तो व्यूअर्स अब हम इसमें ऐड करेंगे वही चटनी जो हमने ऐड की थी। तो व्यूअर्स अब हम इसमें जो है ना थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि जो है थोड़ा सा रायता बन गया। ये देखें आप हमारी जो है फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। अब हम इसे आराम आराम से जो है निकाल लेंगे। अगर इसका पानी भी आता है तो कोई मसला नहीं है, साफ़ पानी है। अगर आप पानी ऐड करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप पानी ऐड करना नहीं चाहते तो नहीं डालिएगा। तो व्यूअर्स आप जो है हम इसे आराम आराम से निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हम फुल्कियाँ निकाल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना दही वाला रायता जो कि हमने पहले से बना के रखा हुआ था। तो व्यूअर्स आराम आराम से हमने इसके ऊपर रायता ऐड किया तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये देखें अब जो है फुल्कियाँ आराम से इसे भी पी लेंगी, दही को भी। तो व्यूअर्स अब जो है हम आराम आराम से अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और फिर जो है मैंने बॉईल करके रखे हुए थे छोले वो ऐड कर देंगे, और जो है मैंने बॉईल करके आलू रखे हुए थे वो भी ऐड करेंगे, और मैंने बारीक बारीक काट के प्याज़ें भी रखी हुई थी तो व्यूअर्स वो ऐड करेंगे। ये मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखी है, बाकी मैंने बचा के भी रखी है, जैसे प्याली में आप सर्व करें तब भी आप ले सकते हैं। ऊपर से जो है हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चाट मसाला। तो ये सब तरफ मिला लेंगे। अगर आप जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्याली में अलग सर्व करने के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और अब हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।